हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं क्लास 10 10वीं का केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। एसिड क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। एसिड यानी कि एसिड का हिंदी होता है अम्ल। एसिड का हिंदी क्या होता है? अम्ल। अम्ल एसिड का हिंदी अम्ल। अम्ल है क्या? प्यारे बच्चे, अम्ल जो होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है, उसे अम्ल कहते हैं। और यह क्या लगता है? स्वाद में खट्टा लगता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है और यह स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण लेंगे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब HCl क्या होता है? HCl जो मानव शरीर के पेट में आमाशय के रस में HCl अम्ल उपस्थित रहता है और इस अम्ल का कार्य है कि भोजन को पचाना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है जो वाहनों के बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल है जिसका इस्तेमाल सभी विस्फोटक पदार्थ में, जैसे बम, पटाखा इत्यादि में करते हैं। H2CO3 एक कार्बोनिक अम्ल है जिसका उपयोग वाती पेय पदार्थ में किया जाता है, जैसे कोको कोला, स्प्राइट, शराब, अल्कोहल, ये सब में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल जो सिरका में उपस्थित आता है, जिसका उपयोग हम लोग घरों में अचार बनाने में किया जाता है। अब अम्ल जो है जल यानी कि पानी में, अम्ल जो है जल यानी कि पानी में घुलकर क्या प्रदान करती है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है। वह कैसे करती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यहां हम HCl लिए। HCl एक एसिड है, अम्ल है जो मानव शरीर के आमाशय रस में होता है और इस HCl को क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं, पानी में डालते हैं। पानी मतलब H2O में डालते हैं और ये क्या होता है? HCl आयनों में टूट जाता है। किस में टूटता है? आयनों में टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन देती है, क्लोरीन अलग होती है। उसी प्रकार H2SO4 को जब पानी में डालते हैं तो ये भी क्या होता है? आयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन देती है और सल्फेट आयन अलग होती है।
कहने का अर्थ हुआ, यहाँ टू देने का अर्थ हुआ कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ टू का प्रयोग किए। अब अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अब चलते हैं हम लोग अम्ल के कुछ क्वालिटी पे, यानी कि उसके गुण पे, उसके विशेषता के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे नींबू हम मुंह में लेते हैं तो उसका टेस्ट कैसा लगता है? खट्टा। तो कहने का अर्थ हुआ कि अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल कर देता है। यानी कि अम्ल जो है एक नीले लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो उस नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र एक सूचक है जो किसी अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में जाकर उसके रंग में परिवर्तन को क्या करता है? बतलाता है, इंडिकेट करता है, सूचित करता है। अर्थात यहाँ लिटमस पेपर का चर्चा हुआ। लिटमस पेपर एक सूचक है और ये लिटमस पेपर लाइकेन या सेक के पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र कहां से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन या सेक के पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन या सेक के पौधा से प्राप्त किया जाता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, यानी कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। हमेशा अम्ल का पीएच मान जो होगा, अम्ल का पीएच वैल्यू जो होगा उसका 7 से क्या होगा? कम होगा। अधिकांश अम्ल क्या करता है? धातु से अभिक्रिया करके, यानी कि मेटल से अभिक्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैसे? तो जब हम मैग्नीशियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और अंत में हमको कौन सी गैस मुक्त करती है? छोड़ती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। दूसरा मेटल लिए हम कैल्शियम, और कैल्शियम को जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब कैल्शियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं अधिकांश अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब हम कुछ अम्लीय पदार्थ का नाम और उस पदार्थ में उपस्थित जो अम्ल है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ सिरका ली, अभी हम बताए थे इससे पहले, सिरका का इस्तेमाल अचार बनाने में करते हैं और उस सिरका में जो उपस्थित अम्ल रहता है एसिटिक अम्ल रहता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। टमाटर व अमरूद, टमाटर व अमरूद में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार अम्लपित्त, अम्लपित्त में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लपित्त में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नींबू व संतरा, नींबू व संतरा में साइट्रिक या सिट्रिक, नींबू व संतरा में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। दही व खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, दही व खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, दही व खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। इमली व अंगूर या कच्चा आम में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल।
इमली, अंगूर, कच्चा आम, टार्ट्रिक आम। सेब, मेलिकम। सेब में कौन आम? मेलिकम। सेब में कौन आम? मेलिकम। विटामिन सी, विटामिन सी, आंवला, प्याज में कौन आम? एस्कार्बिकम। कौन आम? एस्कार्बिकम। प्याज, विटामिन सी, आंवला में कौन आम? एस्कार्बिकम। लाल चींटी, डंक या मधुमक्खी का डंक या नेटल का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। जो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल के स्थान पर हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी लिखते हैं। दोनों बात सही है। चाय या कॉफी में टेनिकम, चाय या कॉफी में टेनिकम। शराब में कार्बोनिकम, शराब में कार्बोनिकम। बैट्रिक में सल्फ्यूरिकम। इस तरह से आप बारी बारी से हर एक पॉइंट को समझे। फिर से पुनः री कर लेते हैं। अम्ल, अम्ल एसिड, एसिड क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है। अम्ल क्या होता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है तथा यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में देंगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, Cl3COOH एसिटिक अम्ल, etc। जैसे हम अम्ल को जल से अभिक्रिया करवाते हैं, जल में घुलाते हैं, तो ये आयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन देती है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम जल में घोलते हैं, डालते हैं, तो ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अम्ल का विशेष गुण, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। लिटमस पथ एक सूचक है जो किसी विलयन में जाकर उस विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। लिटमस पेपर लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। अधिकांश अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होती है। अब कुछ अम्लीय पदार्थ का नाम और उसमें उपस्थित अम्ल, जैसे सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर व अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर व अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद नींबू व संतरा में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्ट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्ट्रिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल, सेब में मेलिक अम्ल। विटामिन सी, आंवला, प्याज में एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी, आंवला, प्याज में एस्कार्बिक अम्ल। लाल चींटी डंक, मधुमक्खी का डंक, नेटल का डंक, फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। चाय या कॉफी में टेनिक अम्ल, चाय या कॉफी में टेनिक अम्ल, चाय या कॉफी में टेनिक अम्ल। शराब में कार्बोनिक अम्ल, शराब में कार्बोनिक अम्ल। बैट्रिक में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
और अगले वीडियो में इससे आगे अम्ल के प्रकार और क्षार के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।